जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो टॉपिक यहाँ पर जो है वो है कर्म की फलदान प्रक्रिया और ईश्वर। ठीक। कर्म क्या होते हैं, कर्म कितनी प्रकार के होते हैं, कर्म कैसे फल देते हैं, ये प्रोसेस को हम थोड़ा सा पिछले कुछ सेशंस में जान रहे थे। राइट। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, किसी को शेयर करना है कितनी प्रकार के, या एक दो कर्म के नाम भी अगर बताएंगे प्रकार में तो चलेगा। कोई शेयर करना चाहेगा कर्म कितनी प्रकार के होते हैं? हाँ कुसुम आंटी आप कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। हाँ, 8 प्रकार के। जी बिल्कुल सही। 8 प्रकार के कर्म होते हैं, ये हमने समझा था। ठीक है ना। अब कर्म जब हम अ, कर्म वर्ड जब हम कहते हैं, ठीक है, तो दो तरह के हैं। दो तरह के मतलब जो हम क्रिया करते हैं, मन वचन काय की क्रिया, वह भी एक हम व्यवहार में उसको कर्म कहते हैं कि हमने ये कर्म किया, है ना। और जो हमारे साथ बंधते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारे साथ बॉन्ड हुए वो भी कर्म है, जो हमने किया वो भी कर्म है, और जो कल हमें फल देगा, बॉन्ड होकर अब फल देगा, वह भी कर्म है। ठीक है। तो इतनी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, या मतलब जरूरी है कि हम ये समझ के चले कि हम किस कर्म की कब बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हम कहें कर्म फल देता है तो ये क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, कर्म फल देता है? कोई एक्सप्लेन करेगा इस बात को? कर्म फल देता है इसका क्या मतलब है? एनीवन वांट टू ट्राई? गलत भी होगा तो इट्स ओके। कर्म मतलब कर्म सुख अपन दुख जो भी सुख दुख देता है। हाँ कर्म सुख दुख देता है, लेकिन कर्म फल दे रहा है उसके प्रोसेस में क्या क्या चीजें, मतलब ये कौन से वाला कर्म फल दे रहा है? जो हमने बांधा था, है ना। हम उस कर्म के फल की बात कर रहे हैं जो हमने बांध लिया, अब वो फल देगा। जैसे कि हमने भोजन किया, ठीक, अब वो ब्लड बन गया, या हमारे अंदर वो उससे काफी ऊर्जा आ गई, एनर्जी आ गई, है ना। हमने खाना खाया, या हमने लेट से एक ड्रिंक होता है रेड बुल, बच्चे लोग नॉर्मली बहुत ज्यादा एनर्जी के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए पीते हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इंस्टेंट एनर्जी के लिए कंज्यूम करते हैं। अब जैसे ही कंज्यूम किया उसने अपना फल दिया। ठीक है। तो वो ड्रिंक अंदर गया और उसका इफेक्ट हमने एज अ रिस्पॉन्स देखा, उसका फल देखा। ठीक है। तो उसका जो रिजल्ट मिला उसको हम क्या कहते हैं, फल। ठीक। तो कर्म जो बांधे थे उसका क्या रिजल्ट है, वो उसका फल है। ठीक है। तो बांधे हुए कर्म का रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, तो वह हो गया फल। लेट से हमने किसी के ऊपर क्रोध किया, ठीक है, तो हमने किस तरह के कर्म को बांधा होगा?
कोई शेयर करना चाहेगा? अगर हम क्रोध करते हैं तो हम, क्योंकि क्रोध करना क्या है, हमारे मन वचन का एक ही क्रिया है। हमने मुंह से बोल के या किसी के बारे में मन में सोच के क्रोध किया। अब हमारे कर्म बंधने का समय आया, तो हम कैसे कर्म बांधें? कषाय वाले असाता कण। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कि यस, हम कषाय करने का कर्म जब करते हैं तो हम नए जो कर्म बांधते हैं उसमें हम मोहनीय कर्म बांधते हैं। ठीक, तो मोहनीय कर्म में भी चारित्र मोहनीय स्पेशली, ठीक है, चारित्र मोहनीय में अगेन हमने क्रोध मान माया लोभ में से कोई कर्म बांध लिया। ठीक है, तो ये तो हमने बांधा। अब वो जब रिजल्ट देगा तो कैसा देगा? अगेन वो हमें क्रोध मान माया लोभ का रिजल्ट देगा। हमें उसकी वजह से फिर से गुस्सा आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह की ये जो प्रोसेस है, हम कर्म करते हैं, कर्म बांधते हैं, और फिर कर्म का फल हमें मिलता है। क्लियर हुआ ये चीज? किस तरह से हमारी बोलचाल की भाषा समझाने की कोशिश करी मैंने, कि हम इस तरीके से बोलते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर करनी का मतलब भी कर्म है, और भरनी मतलब बांधना। ठीक है, मतलब जो बांधा है तो वो फल भी देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भरना क्या मतलब? जैसा करोगे वैसा भरोगे। भरोगे एक तरह से पे करना पड़ेगा। टैक्स होता है ना, टैक्स भर दिया, है ना, बोलते हैं ना अपन, टैक्स भर दिया। तो भरना मतलब उसका रिजल्ट जो है हमें भोगना होगा। ठीक, तो हम जिस तरह के कर्म करते हैं, हमारे जिस तरह की मन वचन काया की क्रिया होती है, उसमें डिपेंड करेगा हमने कितनी तीव्रता के साथ किया या कितनी मंदता के साथ किया, या हमने जानबूझ के किया या अनजाने में किया। ठीक है ना, तो सब चीजों का इफेक्ट उसमें बंधने के समय पर काउंट होगा। ठीक, कि हमने किस इंटेंसिटी के साथ वो किया, कितनी देर तक किया। ठीक, तो और कौन सी आ, अच्छा किया कि बुरा किया, वो सब चीजें मैटर होकर उस तरह का कर्म हमारे साथ बंध जाएगा। ठीक है, अब आप, वैसे तो आंसर खुद ही मिल रहा है कि अब इस कर्म की फलदान प्रक्रिया में ईश्वर का क्या रोल है। जब हम कर्म कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, बंध रहे हैं तो अपने आप बंध रहे हैं, फल दे रहे हैं तो अपने आप फल दे रहे हैं, है ना। तो कहीं पर भी ईश्वर का एज सच रोल नहीं आया। ठीक, तो हम थोड़ा और समझेंगे कि जैन दर्शन यहाँ पर ईश्वर के रोल के बारे में क्या कहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा था कि जो जैन कर्म सिद्धांत है वो हमने समझ लिया था। ठीक, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जस करही सो तस फल चाखा। तो यहाँ तक तो बात हमें क्लियर हो गई। अब कुछ दार्शनिकों का मन है, दार्शनिक मतलब फिलोसफर्स, राइट। फिलोसफर्स तो कहीं पर भी हो सकते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स भी हो सकते हैं और ईस्टर्न फिलोसफी भी हो सकती है, चाइनीज फिलोसफी भी होती है, जापानीज भी होती है, सबके अपने अपने दर्शन हैं, फिलोसफीज हैं। ठीक है, तो कुछ का ये मानना है कि कर्म अपना फल स्वयं नहीं देते क्योंकि वे अचेतन है। कर्म पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल मैटर्स है, राइट, उसमें कहीं जान ही नहीं है, वो कैसे अपने आप फल देगा, ऐसा कुछ दार्शनिकों का मानना है। ठीक, तो अपना फल देने के लिए कर्म अन्य शक्ति के अधीन है। ठीक है, उसको मूव होने के लिए, फल देने के लिए शक्ति चाहिए। जैसे अल्कोहल भी है ना। अल्कोहल को, अगर अल्कोहल अपना रिजल्ट खुद देती तो बॉटल भी झूम रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अल्कोहल जब हमारे अंदर जाती है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइप का उसका केमिकल रिएक्शन होता है, तब जाके वो रिजल्ट देती है, किसी लिविंग बीइंग के अंदर जाती है। चाहे कोई तिरियंशी उसको पी ले, है ना, तो उसको भी वैसा ही रिजल्ट देगी, वो भी बहकने लगेगा। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग भी बहकने लगेगा, लेकिन वही
अल्कोहल लेट से किसी पाइप में डाल दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो कुछ स्पेशल प्रकार का उसको केमिकल रिएक्शन चाहिए होता है, तब वो रिजल्ट देती है। ऐसे ही कर्म भी अपने, कर्म वैसे तो मैटर है, पार्टिकल्स हैं, तो उसको भी रिजल्ट देने के लिए कुछ चाहिए। तो वो देखेंगे अपन कि जैन दर्शन उसके बारे में क्या कहता है। ठीक। जिस प्रकार निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायाधीश निर्णय करके दोषी को दंड देता है, उसी प्रकार कर्मों का फल देने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर है। कि कोई पर्सन है, कोई पर्सनालिटी है जो आकाश में बहुत ऊंचे बैठा है और वो सबका लेखा जोखा रख रहा है। खुद ना रखे तो अपने जो उनके कुछ नाम होता है ना, चंद्रकांत समथिंग लाइक दैट, कि वो बैठकर उनका लेखा जोखा सबके लिए रखते हैं। तो वही जीवों को उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है। वे कहते हैं कि ईश्वर द्वारा प्रेरित जीव स्वर्ग या नरक जाता है। ईश्वर की सहायता के बिना कोई भी जीव सुख दुख पाने में समर्थ नहीं है ना? कहीं ना कहीं ये चीज हमारे अंदर भी है। एक्चुअली अगर अपन अ, ये स्वाध्याय नहीं किया होता ना उससे पहले तक, कहीं ना कहीं हम भी जब कभी तकलीफ वाला समय आ जाता है तो क्या निकलता है मुंह से? हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों किया? ये आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? है ना? तो इसका मतलब क्या है? डीप इनसाइड कहीं हमारे अंदर भी ये फिलॉसफी, ये दार्शनिकों की ये बातें कि कोई ईश्वर नाम का पर्सन है जो हमारा लेखा जोखा रखता है और हमें अच्छा बुरा रिजल्ट देता है। जब बुरा आता है तो हमें लगता है कि अरे भगवान, हम ऐसे तो, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे को बुरा रिजल्ट क्यों दे रहे हो? क्यों हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो? है ना? हमारा अंदर से मन होता है किसी को ब्लेम करने का, कहीं जाके शिकायत करने का। ठीक है ना? तो हम और किसी को नहीं तो ईश्वर को चुन लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जैन दर्शन के अनुसार कर्म अपना फल स्वयं प्रदान करते हैं। ठीक है। जैसे अल्कोहल बॉडी में गई तो बॉडी के केमिकल्स ने डिसाइड किया कि कितना उसको इफेक्ट आएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई सामने बैठा था और वो डिसाइड कर रहा है कि ये अल्कोहल पी है तो इतना इफेक्ट आएगा। ठीक है ना? तो कर्म अपना फल स्वयं प्रदान करते हैं, उसके लिए किसी अन्य ईश्वर जैसे न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ईश्वर तो सुख आदि अनंत चतुष्टयों से युक्त और कृत कृत्य होता है। वह हमारे शुभ और अशुभ कर्मों में हस्तक्षेप क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है ना? भगवान तो खुद अपने कर्मों से मुक्त हुए, अब वो उनको क्या पड़ी है कि वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखे? ठीक है ना? ये तो समझने वाली बात है कि हम भगवान कहते किसे हैं। ठीक है ना? हमने एक न्यायाधीश जैसी पर्सनालिटी को भगवान कहा है, या हमने एक ऐसी सोल को भगवान कहा है जो हमारे में से ही निकली है, हम जैसों में से ही, और जिसने मेहनत करके, है ना, अपने पुरुषार्थ से अपने कर्मों को नष्ट किया। आज वो अनंत सुख को भोग रही है, उसको किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, उसको अब कभी वापस जन्म नहीं लेना है ना? तो वो क्यों किसी के झगड़े में पड़ेगा? क्यों किसी का लेखा जोखा रखकर, अगर गलती से भी ऊपर नीचे हो गया लेखा जोखा, या नहीं भी हुआ, तो अननेसेसरी राग होने के चांसेस हैं, है ना? तो जब तक राग द्वेष नहीं होगा तब तक दूसरे का हम कभी भी अम, बीच में नहीं घुसेंगे। ठीक है ना? तो यहीं पर, यहाँ पर वही बात कही जा रही है, पहले तो हमें भगवान के स्वरूप को इसके लिए समझना होगा। तो हमने क्या समझा? भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी। ठीक। वीतराग हो गया तो उन्होंने अपने पुरुषार्थ से अपने राग को, अपने मोह को, अपने मोहनीय कर्म को खत्म कर दिया पहले ही। अब जब सोचिए कि आप एक मेले में गए, है ना?
मेले में गए और आपके साथ आपका बच्चा है ना? और आपने उसका हाथ पकड़ के रखा है और अब दुनिया के इतने लोग वहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेट्स से आपका बच्चा आपका हाथ छोड़कर जाता है ना? तो आपको स्टिल उस भीड़ से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ़ उस बच्चे से जिसका कि अभी आपने हाथ पकड़ के रखा था, उससे मतलब है। आप उसको बिल्कुल पागलों की तरह ढूँढने लग जाएँ। उसी भीड़ में अब आप अपने उस बच्चे को ढूँढने लग जाएँगे, ठीक है? तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस बच्चे में हमारा राग है, वह मेरा था, ठीक है ना? तो इसलिए अभी भी हमें उस भीड़ से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ़ उस बच्चे से जिससे राग था उस पर्सन से हम उसको ढूँढेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से अगर भगवान में लेट्स से राग ही नहीं है किसी से, तो उनको मतलब रहेगा क्या किसी के लिए भी कुछ सोचने का? उनके लिए सब जीव बराबर हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सबको देखना और जानने का काम करते हैं, है ना? जैसे हमने भी कल एक मेडिटेशन किया था, देखने जानने का सिर्फ़। है ना? उसमें इवन अपने को अपने खुद के विचारों पर हमें कोई रिएक्शन नहीं होता। इतनी बड़ी बात हो जाती है जब राग द्वेष नहीं रहता। हम सिर्फ देखने जानने वाले हैं। तो हम अपने ही विचारों को देख रहे होते हैं। हमें उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता, है ना? तो इसलिए भगवान में जब राग द्वेष नहीं है, वीतरागी है, तो उनको क्या पड़ी है दूसरे के कर्मों का लेखा जोखा रखने की, ठीक? हितोपदेशी हैं, सबके हित की बात करते हैं, ठीक है ना? और जब सबके हित की बात करते हैं तो दुःख क्यों देंगे किसी को, ठीक है ना? और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। तो भगवान की इतनी ही डेफिनेशन जैन दर्शन के अनुसार है। तो वो परम वीतरागी, महान करुणावान ईश्वर किसी को कर्मों का फल तीव्र अशुभ तथा किसी को शुभ प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसके पक्षपाती होने का प्रसंग आता है। ठीक है ना? भगवान के लिए तो बुरा पर्सन पर भी क्षमा करना है उन्हें तो। उसको दंड थोड़े ना देंगे भगवान, उसको भी क्षमा कर देंगे। जब वो हमें ऐसा करने को कहते हैं कि अपराधी को भी क्षमा कर दो, अपराध से डरो, अपराधी से नहीं, ठीक है ना? तो सोचिए आप कि वो किसी को भी दंड क्यों देंगे, है ना? वो तो हर एक को क्षमा ही करेंगे। फिर सामने वाला के ऊपर है वो अ, उससे क्या सीखता है? नहीं सीख पाएगा कुछ भी। ठीक। तो यदि कहा जाए कि ईश्वर अपनी इच्छा से फल नहीं देता, अपितु कर्मों के अनुसार ही फल देता है ना? तब जैन दार्शनिकों का कहना है कि यदि ऐसा है, तो इस विषय में ईश्वर जैसे महान कारुणिक का नाम न घसीटकर कर्मों को ही उनके स्थान पर बिठा लेना चाहिए। तो हमें कर्म ही सब कुछ सुख दुख देता है और कर्म ही न्यायाधीश है, ऐसा मानना जैन दर्शन कहता है। ईश्वर को बीच में मत घसीट, है ना? ईश्वर हमारे कल्याण में एक निमित्त बन सकता है। ईश्वर हमारे दुख को घटाने में निमित्त बन सकता है। ईश्वर हमें सही रास्ता दिखा सकता है ना? उसके बाद पुरुषार्थ हमारा है। हम उस रास्ते पर चलते हैं कि नहीं चलते, ठीक है ना? हम अपना कल्याण करते हैं कि नहीं करते, या हम ईश्वर के जिनालय में जाकर या ईश्वर के समोशरण में जाकर थोड़ी देर के लिए उनकी औरा में अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, ठीक है ना? तो वो निमित्त बनते हैं। निमित्त मतलब कारण बनते हैं, लेकिन वो खुद न्यायाधीश बनकर हमें रिजल्ट देते हो ऐसा नहीं। तो ये हमें क्लैरिटी कर लेने की बात कही जा रही है। डीप बिलीफ सिस्टम को क्लियर करने की बात की जा रही है, ठीक है? अगर बिलीफ नहीं क्लियर हुआ तो हम वहीं अटके रह जाएंगे, ठीक है? तो हमारे बिलीफ सिस्टम को डीप सब कॉन्शियस में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखती है।
हमारे अपने कर्मों का प्रोसेस इतना साइंटिफिक है कि कब किस समय किस क्रिया से कितने कर्म बंधेंगे, किस प्रकृति के बंधेंगे, कैसा फल देने वाले बंधेंगे, ये सब कुछ अपने आप डिसाइड होता है, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है ना? जैसा कि आ, पिछली क्लास में शायद बताया था कि अगर एक गिलास भी टूटता है ना, कांच का गिलास, तो कितनी ऊंचाई से डला गिरा, कितना मोटा कांच था, ये सब बातों पर डिसाइड होकर, कैलकुलेशन होकर, उसके टुकड़े कितने होंगे और कितनी दूर तक जाएंगे, ये सब कैलकुलेटेड होता है। इसी तरह से कर्म पार्टिकल्स भी पूरा कैलकुलेशन होता है। वो एक अलग बात है कि वो सारा कैलकुलेशन अवेलेबल है, मतलब केवल ज्ञान के अकॉर्डिंगली अवेलेबल है, इन द सेंस पॉसिबल है। आज की डेट में भले ही वो, क्योंकि सारा जो द्वादशांग था वो नष्ट हो चुका है ना, अदरवाइज हमें ये सारी कैलकुलेशन करने की जो मैथमेटिक्स है वो भी अवेलेबल होती। 12 अंगों में किस कर्म का कितना फल कैसा कैसा मिलता है वो सब कुछ दिया हुआ था, बताया भगवान ने तो, है ना, उन्होंने सिर्फ हमें बता दिया कि ऐसा करोगे तो ऐसे कर्म बंधेंगे। ठीक है ना? अब करना नहीं करना हमारे ऊपर है। ठीक। ईश्वर को कर्मों का फलदाता मानने संबंधी मान्यता अनेक दृष्टियों से दूषित है। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? पहला है, ईश्वरवादी जन तो ईश्वर को सर्वशक्तिमान नियंता मानते हैं। नियंता मतलब कंट्रोलर। ठीक। ऐसी स्थिति में ईश्वर इस जगत से अशुभ कर्मों को समाप्ति क्यों नहीं कर देता? अशुभ कर्म होंगे ही नहीं, कोई किसी का मर्डर करेगा ही नहीं, है ना, कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, ऐसी चीजें ही खत्म कर देता भगवान। ठीक है ना? तो ये इस तरह की जो कॉम्प्लिकेसिस आ जाएंगी फिर। ठीक है ना? ईश्वर तो करुणामयी है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, तो ऐसे कर्मों को ही खत्म कर देना, ऐसे बुरे भावों को ही खत्म कर दे, मिटा दे। ऐसा क्यों है कि पहले तो वह आत्माओं को दुष्कर्मों में प्रवृत्त करता है और फिर उन अशुभ कर्मों के फल को शुभ बनाने में श्रम भी करता है। ठीक है ना? तो ये काम ईश्वर का नहीं है। जैन दर्शन इस बात को प्रूव करना चाहता है कि जो हो रहा है सब कर्म पार्टिकल्स के थ्रू हो रहा है। कर्म पार्टिकल्स जब आत्मा के साथ मिलते हैं तो उन कर्म पार्टिकल्स में भी अचेतन होते हुए, नॉन लिविंग होते हुए भी कर्म फल देने की शक्ति आ जाती है। जैसे कि रोटी हम खाते हैं, रोटी भी अजीब है, लेकिन उसमें भी जब अंदर जाती है तो उसमें भी हमारा ब्लड रूप में कन्वर्ट होने की क्षमता है। ठीक है ना? किसके कॉन्टेक्स्ट में आने से ऐसा हुआ? इस शरीर के अंदर प्रोसेस होने से। इस शरीर के अंदर वो पावर थी कि उसने रोटी को ब्लड में या मसल्स में या बोन्स में, है ना, कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से हमारी आत्मा में वो शक्ति रहती है कि पहले तो कर्म पार्टिकल्स को पुल करती है, राइट, बॉन्ड करती है, और फिर डिसाइड भी करवाती है कि तुम कौन सा फल देने में समय आ गया तो रिजल्ट देते कर्म को सपोर्ट करता है। ठीक है? क्लियर हो रही है बात? हैवी तो नहीं लग रहा है? हम्म, चलते चले आगे। आई एम अज्यूमिंग कि नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, चारू जी। चारू। हाँ, शिल्पा जी पूछिए। हाँ, ये आप जो बता रहे कि रोटी का अंदर से, ये मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में आप बताना चाहते हो ये? ये बताना चाहते हैं कि निर्जीव भी रिजल्ट देता है। ठीक है ना? अच्छा। ऐसा नहीं माने कि कर्म निर्जीव है तो कर्म फल नहीं दे सकते। ठीक है ना? उस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक। कर्म निर्जीव है मतलब हम लोग क्या हाँ। ऐसे कर्म करते हैं जो निर्जीव होते हैं? नहीं नहीं नहीं,
जो कर्म पार्टिकल्स हम पुल करते हैं, ठीक है, ओके। वो कर्म पार्टिकल्स मैटर है, ठीक, हम्म। पुद्गल है, ठीक है। और पुद्गल क्या होता है? निर्जीव, अजीव। हम्म। उसको हम चेतन तो नहीं कह सकते, राइट। अब हाँ। लेट्स से टेबल है, टेबल भी हम्म। निर्जीव है, अजीब है ना। हम्म। लेकिन टेबल हमें कोई फल नहीं देती। हाँ। कर्म भी निर्जीव है लेकिन वो फल देते हैं, क्योंकि उनकी वैसी नेचर है, हम्म। ठीक है ना। जैसे हाँ। अल्कोहल की नेचर होती है, जब वो हमारी बॉडी में जाती है तो हमें हम्म। टॉक्सिकेटेड कर देती है ना, उसका इफेक्ट देती है, का मतलब इफेक्ट ऐसे ही देती है ना। हाँ। हाँ, तो वैसे तो वो निर्जीव थी, बॉटल में थी, कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन जब वो हमारे शरीर में गई तो इफेक्ट देने लगी, ठीक है। अच्छा। ऐसे ही कहना चाह रहे हैं कि जो कर्म है वो हालांकि निर्जीव है, लेकिन जब वो हमारी आत्मा के साथ बंधते हैं तब उनमें इस तरह के फल देने की शक्ति आ जाती है, हम्म। थैंक यू। ठीक है। चारू जी, आपने हाथ रेस किया था। हाँ, जय। आपने अभी बोला कि कर्म को आत्मा बांधती है और आत्मा उसके फल का भी वो कारण बनती है। कारण अ, लेकिन मतलब जैसे अम, ऐसे सोचें तो कर्म तो पुद्गल है और हाँ, आत्मा मतलब कुछ करती नहीं है, ज्ञाता दृष्टा है। तो फिर अम, थोड़ा-सा ये मतलब कंट्राडिक्टिंग नहीं हो गया कि आत्मा हाँ, अम ठीक है। अच्छा आपने किया, क्योंकि हमने कल ही जो चिंतन किया था उसमें हमने आत्मा को शुद्ध स्वरूप में महसूस करने की कोशिश की थी कि ज्ञाता दृष्टा है और हम बैठे हैं, है ना। लेकिन वो एक एक कह सकते हैं एक पर्सपेक्टिव था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम शुद्ध हो गए, ठीक है। तो हमारी सबकी जो आत्मा है वो अशुद्ध है, कर्म से मिली हुई है, ठीक है। जो शुद्ध होती है आत्मा, जैसे कि सिद्धों की, सिर्फ और सिर्फ वो ही ज्ञाता दृष्टा होती है इन रियलिटी। हमने कल जो किया, या हम जब कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है, राइट, हाँ वो शुद्ध है अगर वो कर्म से छूटा है। क्या हम कर्मों से छूटे हैं? नहीं। तो फिर तो मतलब कर्मों का जो फल है वो उसका भी रीज़न तो कर्म ही हुए मतलब अ, हाँ, जो रीजन हमने बाँधे कर्म हुए हैं। हुए, लेकिन उसमें कारण आत्मा बन जाती है, क्योंकि आत्मा ने कर्मों को पुल किया। अगर आत्मा पुल नहीं करती तो कर्म तो चारों तरफ फैले हुए हैं प्रकृति में, है ना। एटमॉस्फेयर में कर्म पार्टिकल्स आर ऑलवेज देयर, हुँ। लेकिन आत्मा ने अपने मन वचन काय की क्रिया करके उन कर्म पार्टिकल्स को अपनी तरफ पुल कर लिया, ठीक है। जैसे मैग्नेट आयरन ओर को अपनी तरफ पुल करके चिपका लेती है, ठीक है ना। अम, लेकिन थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूज़न मुझे हो रहा है क्योंकि जैसे जब शुद्ध आत्मा मतलब जब सिद्ध भगवान होते हैं तो उनकी आत्मा तो किसी को चीज़ को पुल नहीं करती है व्हिच मीन्स आत्मा इन इट्स प्योर फॉर्म डज़न्ट पुल। बिल्कुल, मतलब अभी भी हम जो कर्म हमने बाँधे हुए हैं वो ही दूसरे कर्मों को पुल कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बहुत सही है। जो अपना अशुद्ध रूप हुँ, है, कर्मों से मिला राइट। हुआ है, वो ही कर्मों को पुल कर सकता है। अगर हम ओके। एकदम प्योर हो गए तो हम कर्म को पुल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू चारू। वेरी नाइस, वेरी डीप थिंकिंग, गुड। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है अगर हम ईश्वर को करने वाला माने। यदि ईश्वर ही कर्मों का फल दाता है तो कर्मों का फल वह तत्काल ही क्यों नहीं दे देता, ताकि दुष्कर्मों के दुष्परिणाम देखकर अन्य प्राणी सन्मार्गी हो सके, है ना। कई बार कोई लोग मर्डर कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। मर्डर की सजा उसको पूरे जीवन भर भी ना मिले तो भी वो जी रहा है आराम से, है ना। तो कह रहे हैं कि अगर कर्मों का फल देने वाला ईश्वर ही है तो वो राइट अवे क्यों नहीं दे देता, ताकि सबको पता चले और वो लोग उस चीज से को अवॉइड कर सके ऐसी सिचुएशंस को, है ना। तो ये एक स्थिति और विचारणीय है। जो पर पीड़क हैं, जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं,
वायलेंस क्रिएट करते हैं उन्हें अधम समझा जाता है और उनके कर्म अनैतिक, इलीगल, है ना, अनएथिकल और निंदनीय स्वीकार किए जाते हैं। वे अन्य प्राणियों को कष्ट देते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जिन प्राणियों को कष्ट मिल रहा है वह तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही मिल रहा है ना। उन प्राणियों को अपने कर्म का फल मिल रहा है और ये हिंसक जन तो ईश्वर की इच्छा को ही पूर्ण कर रहे हैं, फिर इन्हें निंदनीय क्यों समझा जाए? ठीक है ना। अगर हर पर्सन भगवान की इच्छा से कार्य करता है तो फिर जो बुरे कार्य करता है उन्हें हम डेरोगेटरी नजर से क्यों देखते हैं कि अरे इससे बात मत करना, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत बुरा इंसान है ना। फिर तो सबको सेम ही हमें ट्रीट करना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ये सब चिंतन का विषय दिया जा रहा है। ठीक है। इनके हिंसापूर्ण कार्यों का अशुभ फल इन्हें क्यों मिले? इनके हिंसापूर्ण कार्यों का अशुभ फल इन्हें क्यों मिले? अगर ये सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, कर रहे हैं, गलत कार्य भी भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो फिर अशुभ फल क्यों? है ना। तो ये क्वेश्चन रेज हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। ये 2 के बाद सीधा 4 आ गया। इसी प्रकार दान को पुण्य कर्म कहा जाता है। भूखों को अन्न दान करना श्रेष्ठ कर्म है। भूखों को भूख का कष्ट भी तो ईश्वर ने ही दिया होगा। फिर ईश्वर की व्यवस्था में किसी व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप करना शुभ कर्म कैसे कहा जा सकता है? ईश्वर चाहता है कि अमुक जन भूख से पीड़ित रहे और हम उसे उस कष्ट से मुक्त कर दें, तो ईश्वर को अप्रसन्नता ही होगी। ऐसी स्थिति में यह शुभ कर्म कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं आप किस तरह के तर्क उठ सकते हैं, किस तरह के लोग लॉजिक दे सकते हैं अगर हम ये माने कि ईश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ करने धरने वाला है। तो बहुत बहुत कंफ्यूजन्स हो जाएंगे। ठीक है ना। अतः ईश्वर को कर्मों का फल दाता न मानकर उन्हें अपने फल देने में स्वतंत्र मानना ही युक्ति युक्त है। मतलब कि लॉजिकली तो यही है कि ईश्वर नाम की कोई पर्सन जो है वो फल नहीं देता। ठीक। तभी पूर्ण कृत कृत्य ईश्वर कृत कर, कर्तृत्व कर्तृत्वादि दोषों से बच सकता है। कर्तृत्वादी दोषों से, कर्तृत्वादी मतलब करने वाला, ईश्वर करने वाला है, ऐसे दोषों से बच सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर श्रीमद् भगवद गीता में भी उक्त बात का समर्थन करते हुए कहा, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, कि भगवान ने इस सृष्टि को नहीं बनाया और ना ही वो जो है संसार का लेखा जोखा करता है। न कर्म फलम संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। तो जो जैन दर्शन भी कहता है कर्मों के बारे में, वही बात यहाँ पर है ना। गीता भी जो है वो कर्म को प्रधान मानती है और कर्म के फल किए जाने को कहती है, फल की चिंता मत करो। ठीक है ना। तो ये सब चीजें थोड़ी सी क्लियर करी गई थी। अब अपना विषय चलेगा कर्म से बचे कैसे। ठीक है। कर्म से बचने के 2 उपाय हैं। अगर आपको ध्यान हो तो एक एग्जाम्पल दिया गया था 7 तत्वों को समझाने के लिए। क्या है किसी को याद है वो नाव का एग्जाम्पल? नाव में नाविक बैठा है। 7 तत्वों के लिए एक बहुत सुंदर और सिंपल तरीका है। नाव में जो पानी आ रहा है वो आश्रव है, हम्म। वही वाली चीज ना जो हाँ जी, बताई थी। बिल्कुल सही। हाँ। हाँ, नाव में जो पानी आ रहा है वो आश्रव है हम्म। और उसमें जो इकट्ठा हो रहा है वो संवर है, नहीं बंद है। वो हम्म। उसमें अगर उसको ब्लॉक कर दिया नाली को तो वो बंद हो गया, बिल्कुल संवर हो और गया। उसमें संवर है, अगर उसको हम निकालेंगे तो वो निर्जरा है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। वेरी नाइस आंटी, आपने बहुत अच्छे से बताया।
तो यहाँ पर नाव है ना। नाव मतलब हमें शरीर है जैसे, है ना, उसमें नाविक बैठा है, उसमें सोल है, लेट से, और हमें दूसरी तरफ यानी संसार पार करना है। ठीक है, हमारा संसार तब तक है जब तक कर्म है। ठीक है, ऐसे ही नाविक को नाव के थ्रू दूसरी तरफ जाना है, नदी के दूसरी तरफ जाना है। ठीक है, नाव पार करने के लिए अगर पानी अंदर आ जाए किसी वजह से, तो वो नाव पार नहीं कर पाएगी, है ना, क्योंकि एक तो वो हैवी हो जाएगी, है ना, मूव ही नहीं कर पाएगी। और नाविक जो है वो पानी संभाले कि नाव में चप्पू चले। ठीक है ना। तो उस अपेक्षा से उससे विजुअल करिएगा उसको। ठीक है, तो जैसे हम इस आत्मा जो शरीर में है, उसको अपना संसार खत्म करना है या दूसरी तरफ जाना है, संसार से पार होना है, तो उसको अपने कर्म को खत्म करना होगा। ठीक है, तो नाव के एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझते हैं। तो नाव जो लकड़ी की नाव है, इजीली हो सकती थी, पूरा पार हो जाती, लेकिन उस नाव में छेद था। नाविक ने वो पानी में उतार तो दी, संसार में हम आ तो गए, है ना, लेकिन अब उस छेद से पानी अंदर आने लगा। अब नाविक ने चप्पू चलाना तो बंद कर दिया, और वो जो पानी आता रहा अंदर, वो उसको उठा उठा के निकालने की कोशिश करता रहा। जितना वो निकालता, उससे तेजी से पानी अंदर आ रहा था। ठीक है ना, वो और तेजी से निकाले। ठीक, तो बस ऐसा ही वो करता चला जा रहा था, और उसकी नाव कहीं भी नहीं जा रही थी। तो यहाँ पर जो पानी है वो कर्म है। ठीक, छेद क्या है? हमारे आश्रव द्वार हैं, जिन जिन तरीकों से हम कर्मों को इकट्ठा करते हैं। जैसे कि 5 पाप हो गए, मिथ्यात्व हो गया, हमारी कषाय हो गई, है ना। तो उस छेद से पानी का अंदर आना क्या हो गया? आश्रव हो गया। पानी का उस बोट में रुक जाना बंद हो गया। ठीक, अब उस नाविक को समझ नहीं आ रहा था, उसको पार तो जाना था। उसने क्या किया? पहले उस छेद को बंद किया, क्योंकि जितना वो पानी निकाले वो वापस से अंदर आ जा रहा है, राइट। तो उसने देखा कि कुछ और तरीका होगा जरूर इसका, इस तरीके से तो मैं पार नहीं कर हो सकता। तो उसने पहले छेद को बंद किया, नए पानी को आने से रोका, फिर जो पानी भरा था उसको निकाला। ठीक है, अब वो बोट हल्की हो गई और पानी पर तैरने लगी, और ऐसा करके उसने चप्पू चला के और जो नदी थी उसको पार कर लिया। ठीक, अब यही एग्जाम्पल हम अपनी लाइफ पर उतारें, तो हम कर्मों के कारण कर्म आ रहे हैं और हम उसका फल भोग रहे हैं, भोग कर वो निर्जरित हो रहे हैं, निकल रहे हैं, है ना। बस यही चल रहा है हमारे साथ। अब अगर हमें कुछ अलग करना है तो क्या करना होगा? जिस तरीके से, जिस कारणों से कर्म आते हैं, उनको रोकना होगा। उसको क्या कहते हैं? संवर। ठीक, और हमने पहले से, बहुत पहले से, अनंत काल से जो कर्म बांध रखे हैं, ठीक है ना, हमने नए तो आने से रोक दिए, लेकिन जो अनंत काल से हमने कर्म का बैलेंस इकट्ठा करके रखा है, हमें उसको भी तो खाली करना होगा ना। तो वो क्या है? निर्जरा करना, प्रोसेस है ये। संवर भी एक प्रोसेस है, छेद को बंद करना, नए कर्मों से। चारू एक सेकंड एक चीज पूछूंगी। जैसे संवर का बताया कि हमारे जो कर्म है वो संवर कर लिए हमने, हम्म। तो संवर कैसे कर लिए? थोड़ा सा कुछ बताओगे, हाँ, वही एग्जाम्पल मुझे। बताएंगे, अपना आगे उसकी चर्चा चलेगी, अभी सिर्फ अच्छा, कोर्ट का ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं। ओके ओके। ठीक है, तो हमने उन कर्मों के आने को रोकना का प्रोसेस किया। अब प्रोसेस कर लिया, लेकिन जो पहले से खड़ा हुआ पानी है, इकट्ठा हुआ पानी है, हमने निर्जरा से, तप से उसको भी निकाल दिया। अब हम कर्म से रहित हो गए, तो कर्म से रहित तो हम संसार से पार हो गए। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल से हम तत्व के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब संवर और निर्जरा के बारे में, कर्म को दूर करने के उपाय के बारे में बात चलेगी।
अभी तक की जितनी भी चर्चा थी वो किसके बारे में थी? आश्रव और बंध के बारे में। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ पानी अंदर आ रहा था, किन कारणों से आ रहा था वो बताया। ठीक है, जब हम कर्म प्रकृतियों की चर्चा करी थी तो हमने आश्रव कैसे हो रहा था, किन कारणों से हमने मोहनीय बांधा, किन कारणों से हमने वेदनीय बांधा, ये सब बातें बताई जा रही थी। अब उसका ऑपोजिट होगा। अब हमें बताएंगे कि हम नए कर्मों को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो क्या समझा था हमने? जीव अपने मोह, मोह मतलब मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का क्या मतलब है? अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो मिथ्यात्व का क्या मतलब है? कोई शेयर करना चाहेगा? मिथ्यात्व कोई भी सामान्य सी गलत धारणा की धारणा, जो हम लोग पूछते हैं गलत मिथ्या। नीतिक गलत धारणा है ना। कुछ हाँ, भी जो सही नहीं है, सही नॉलेज, सही दर्शन, सही श्रद्धा नहीं है, वो मिथ्यात्व कहलाता है। गलत श्रद्धान, उसी को दूसरा नाम है मोह। ठीक, और अज्ञान के कारण हमें कर्मों के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, जिसकी वजह से हम निरंतर कर्मों का आश्रव और बंद कर रहे थे। हमारी बोट में पानी आ रहा था, छेद था, ये हमें पता ही नहीं था, है ना। हमें ये रियलाइज ही नहीं हुआ, बस हम किसी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। पानी आ रहा है और हम निकाल रहे हैं, आ रहा है निकाल रहे हैं। ठीक है ना, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सब हमने ध्यान नहीं दिया। तो वो ध्यान नहीं देना इस अज्ञान। ठीक है, और मोह एक तरह से छेद कह लीजिए। ठीक है ना, तो दोनों रीजन से कर्म बंद रहे थे। आखिर कर्म बंद के इस अनंत प्रवाह का कोई अंत भी है या नहीं? क्या बंद की यह परंपरा ऐसे ही चलती रहेगी या उससे बचने का कोई उपाय भी है? इसका एक ही उपाय है और वह है संवर। संवर का अर्थ होता है रोकना, बंद करना, है ना। हमने अ, ठीक है ना, उस नाव के छेद को बंद करना ही होगा। अगर हम बार बार कर्म अंदर ला रहे हैं, बांधते जा रहे हैं, तो देर इज नो वे, मतलब ईश्वर भी किसी के कर्म बंध को नहीं रोक सकते। ठीक है ना, कोई शक्ति नहीं है बाहर की जो आपके कर्म बंध को रोक दे। हम ही अपने मन वचन काय की प्रक्रिया जो होती है उसको चेंज करके कर्म के आने को रोक सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक के बात समझ में आ रही है? अभी सिर्फ रोकने के ऊपर बात है, निर्जरा की बात नहीं है, सिर्फ रोकने की चर्चा है। रोकने की शक्ति किसमें है? क्या भगवान रोकेंगे हमारे कर्मों के आने को या हमें खुद करना होगा? एनीवन? खुद रोकना पड़ेगा अपने कर्मों को, हमें खुद करना होगा। खुद करना होगा, है ना। तो अपने कर्मों को का नए कर्मों के आने को रोकना हमें खुद होगा। ठीक है, तो समर का अभी हमने सिर्फ मीनिंग जाना है। समर मतलब रोकने की प्रोसेस। ठीक, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि 7 तत्वों के नाम, जब हम तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है 7 तत्व। तो वो 7 तत्वों के नाम किसी को ध्यान है? जीव जीव अजीव अजीव, बंध जीव अजीव, आश्रव जीव आश्रम, अजीव संवर आश्रव बंध बंध, संवर, निर्जरा निर्जरा और मोक्ष। मोक्ष। ठीक है ना, तो ये जो 7 अक्षर बोले, 7 वर्ड्स बोले, ये 7 तत्व हैं। ठीक है, इनको 7 तत्व कहा है। हाँ रीटा आंटी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, मैं भी वही बोलने वाली थी, but I don't like to speak when everybody else is talking also. That's राइट, why I raised my hand. हाँ And one thing I just wanted to clarify कि आपने जो नाव का एग्जांपल दिया ना, तो उसमें जो नाविक है ना वो जीव है और नाव है वो अजीव है। पहले उससे हम शुरू करते हैं, फिर उसमें पानी आया हाँ, तो आश्रय हुआ, बंद हुआ राइट, एंड सो ऑन। बिल्कुल सही है। हाँ, हाँ, ठीक है।
थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब जो चर्चा होगी हमारी वो संवर के बारे में समझेंगे। संवर किस तरीके से करना और संवर का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, हाँ, नाव वाली एग्जाम्पल यहाँ आगे भी दिया जा रहा है। तो ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं अपन। यह आश्रव का विरोधी है। आश्रव मतलब आना और संवर मतलब रोकना। आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। आश्रव जहां कर्म मल के प्रवेश करने में नाली की तरह है, तो संवर उस नाली के प्रवेश द्वार को बंद कर कर्म प्रवाह को रोकता है। इससे नवीन कर्मों का आश्रव रुक जाता है, और नवीन कर्म का आश्रव रोकना है तो हमें संवर प्रोसेस को ही फॉलो करना होगा, और सत्तागत संचित कर्मों की अभिवृद्धि पर अंकुश लग जाता है। मतलब क्या, जो बैलेंस है अब वो उससे आगे और नहीं बढ़ेगा। ठीक, इसलिए संवर को परम उपादेय माना गया है। मतलब कि करने लायक प्रोसेस जो है उसमें संवर को लिया है, उसके अलावा निर्जरा भी उपादेय है। ठीक है, संवर का व्युत्पत्ति परक अर्थ भी यही है। व्युत्पत्ति परक मतलब कैसे ये संवर वर्ड बना। सम्यक वर्ण को, संवरण को संवर कहते हैं। जो अच्छी तरह से वर्ण करने योग्य हो, अपनाने योग्य हो, वह संवर है। ठीक है, तो संवर का जो प्रोसेस है और संवर का मीनिंग भी जो है वो हम सबके लिए उपादेय है, हमारे बेनिफिट में है। रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेज किया। चारों संवर और बंद फिर तकरीबन एक ही चीज हो गई है। नहीं 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 नहीं, बंध को यहाँ पर लिया हमारी आत्मा से बंधना। ठीक है, ओके और संवर क्या है, उसका आश्रव ही नहीं होने देना। ओके ओके हम्म, ठीक। बंद तो वो आश्रव अपनी आत्मा से जो बंध गया, आश्रव हाँ, आश्रव हुआ कर्म जो तो बंध बंध गए। होगा। हाँ ठीक है, तो ओके आश्रव थैंक को यू। ना होने देना ही संवर है। संवर, ओके थैंक यू। ठीक है, अपना इसका कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक के किसी को कुछ क्वेश्चन है जो आज के टॉपिक में ना समझ में आया हो। हाँ चारू जी आपने हाथ रेज किया। मुझे क्वेश्चन नहीं है, पर ये जो बोट का जो एग्जाम्पल है ये काफी अच्छा लग रहा है, मतलब सुनने में। बिकॉज मतलब बोट में भी जब पानी भरता है तो उसका जो नीचे होल होता है उसे क्लोज करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो सोच के मतलब ये बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि मतलब इट्स काइंड ऑफ अ वेरी गुड कंपैरिजन। हमें भी अपने कर्म रोकना बहुत मुश्किल होता है अनलेस कि हमें उसकी जो एक्चुअल तरीका है वो समझ में आ जाए या हम अपने कंट्रोल करने लग जाएं। बिल्कुल सही, बहुत सही है कि जो नाव का एग्जाम्पल है, इवन उसमें पानी भर रहा है एक तरफ से, है ना, उसके फिर छेद को बंद करना नीचे को घुस के, इट्स हार्ड, है ना। ऐसे ही हमारे अंदर भी संस्कार पड़े हुए हैं आश्रव करने के, तो उन आश्रव के द्वारों को बंद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें इतने संस्कार पड़ चुके हैं कि हमारे अंदर कषाय करने के संस्कार इतने पड़ चुके हैं कि उनको चेंज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अग्रीड, वेरी ट्रू, है ना। लेकिन हमारी दृष्टि कितनी आत्म कल्याण की तरफ है, क्योंकि इसके अलावा प्रोसेस ही नहीं है। इसीलिए 7 तत्व बताए एकदम लाइन वाइज, है ना। जीव अजीव, पहले उन दोनों को समझा, फिर ये जीव और अजीव से क्या हुआ, क्या हमारे को आश्रव हो गया, आश्रव बंद। फिर क्या करें, अरे कुछ नहीं, संवर करना होगा, संवर भी करना होगा और निर्जरा भी करनी होगी, तब जाके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से 7 तत्वों के श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहा है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है ना, तो इन 7 तत्वों का सिर्फ चिंतन करते रहने से सम्यक दर्शन पॉसिबल है। ठीक, तो हम अगर सोचिए, अगर इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं भी ले पाते, अगर हमने इनके बारे में भी बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ बात समझ ली, ये नाव का एग्जाम्पल ही लेट से, है ना, आप इसको चिंतन करते जा रहे हैं बार बार, और आपको बिल्कुल अंदर से क्लियर हो जाए कि यस मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर जो है अजीव, इसके साथ मेरा संबंध हो गया है,
ठीक है, कर्म के कारण मैं फ्री कैसे हूं, है ना। ऐसा चिंतन करते करते आपको एकदम जिस दिन दृढ़ श्रद्धान हो जाएगा कि ऐसा ही है, ठीक है, तो वो सम्यक दर्शन हो गया समझ लीजिए। ठीक है ना, इस वजह से आचार्यों ने 7 तत्वों को जानने को सम्यक दर्शन कहा। ठीक है, तो अपन इस पे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक। यहाँ तक के किसी को भी कुछ क्वेश्चन ना समझ में आया हो, टॉपिक पॉइंट कुछ भी, तो प्लीज फील फ्री। दिस इज द टाइम। इसके अलावा तो शायद आप, हो सकता है स्वाध्याय में कोई बुक खोलकर भी ना देखें। दिस इज द टाइम जब आप अपने लिए कुछ सोच सकते हैं, या कुछ अगर चिंतन में लाना चाहें तो उसको क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो यूज दिस टाइम टू क्लियर योर डाउट्स, और अपना इंटरेस्ट बढ़ाने से रिलेटेड भी एफर्ट्स इस समय पर लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना, अपने को कहीं पर भी कोई किसी को जज नहीं कर सकता इसमें कि अरे ये भी नहीं पता। अनंत काल से जो चीज नहीं पता आज कुछ वर्षों बाद पता चल रही है, तो क्या बड़ी बात है। पता चल रही है, यही बड़ी बात है। ठीक है ना, तो कहीं पर भी अपने आप को, इसमें अपने आप को छोटा नहीं समझना कि अरे हम इतने टाइम से ज्वाइन करे हुए हैं, हमें अगर हम ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे ये भी नहीं पता। नहीं, ये जो नॉलेज है ये हमने अनंत काल से हासिल नहीं करी, कभी उस पर चिंतन नहीं किया। ठीक है ना, तो इस समय को बहुत सोच समझकर, और मतलब जितना यूज हो सके उतना करना है, इसको खोना नहीं इस टाइम को। ठीक है, तो फील फ्री, दिस इज रियली ओपन। बट यस, रिपीट क्वेश्चंस हो या अपने को लगे कि ये टॉपिक थोड़ा एक्स्ट्रा खिंच रहा है, कुछ हो रहा है, तो अपन दूसरे के समय की थोड़ी सी कर्टिसी रख सकते हैं। अदरवाइज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है। निधि जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, मेरे को कर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, बट आज के टॉपिक को लेके नहीं। ओके, चलिए पूछ पूछ देखते हैं कैसा क्वेश्चन। जैसे आयु जो मिलती है हमें, उसमें कर्मों के अकॉर्डिंग आयु मिलती है, या आयु जितनी है उसके अकॉर्डिंग कर्म काटने होते हैं? कर्म के अकॉर्डिंगली आयु मिलती है, बिल्कुल सही है। जैसे कर्म हम करते हैं वैसी अगली आयु हमें मिलती है, अगली आयु। ठीक है, तो आज के कर्म हमारी फ्यूचर आयु को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब हमारी जो आज की आयु है वो हमारे पास्ट के कर्म ने डिसाइड की होगी। ठीक है, अब जितनी आयु, जैसा द्रव्य हमें मिला, जैसा क्षेत्र हमें मिला, उसके अकॉर्डिंगली हम कर्म के फल को भोगते हैं। ठीक है निधि जी, तो दोनों आंसर यस में आएंगे कि पास्ट में जो हमने किया उसके अकॉर्डिंगली आज हम कर्म को इस आयु में भुगत रहे हैं, और हमारे आज के कर्म जो है फ्यूचर की आयु को डिसाइड करेंगे। तो हमारा जितने हमें कर्म इस भव में काटने हैं उतने तो हमें काटने पड़ेंगे, राइट? देखिए, अपन पहले एक टॉपिक्स पढ़ के आए थे, कर्म की अवस्थाएं। ठीक है, उसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सब हमने पढ़ा था। हम कर्म के फल को घटा बढ़ा सकते हैं। तो हमने पास्ट में जो बांधा था, ठीक है, माना कि कर्म को उसका फल देना है, दिया नहीं अभी, लेट से देना है, तो हमें उस कर्म ने जितना डिसाइड कर रखा है इस आयु में हमें देने का, जरूरी नहीं है कि हमें उतना का उतना ही भोगना पड़े, हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जैसे समय से पहले समय पहले या उसके नहीं, कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि समय से पहले अगर मृत्यु आती है तो हमारे जैसे 80-70 का एज है टोटल पूरा लाइफ का, और कोई 35 की एज में ही चले जाता है। तो
जो 70 तक उसे कर्म काटने थे, वो 35 की एज तक सारे कर्म अपने काट लेगा, या जो जितने बचेंगे वो फिर नेक्स्ट फॉर्म में उसे वही कर्म वापस से मतलब काटने पड़ेंगे जो उसके 35 साल के और बचे। हाँ, तो ऐसे में उसकी आयु कर्म उसने रिड्यूस कर लिया, ठीक है, जिस भी कारण से उसने अपने आयु कर्म की उदीर्णा कर ली, पहले बुला लिया। अब जो कर्म उसके होने थे, बंधने थे या फल मिलना था, वो कन्वर्ट हो जाएंगे या आगे होकर अगले भव में और ज्यादा इंटेंस होकर वापस मिलेंगे, ठीक है ना। जो भोगने से रह गए वो अब आगे जाकर मिलेंगे, ओके। ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू। चलिए, हाँ, रति जी कह रही हैं ज्वाइन दिस क्लास। एक क्वेश्चन था चलो यहाँ पे। हाँ, ये आपने बोला कि नेक्स्ट बर्थ में ये कर्म जाएंगे और इंटेंस होके आएंगे, मतलब क्या ज्यादा मिलेगा उसका? हाँ, मतलब अच्छे कर्म है तो अच्छे ज्यादा मिलेंगे, या बुरा यस, किया है तो बिल्कुल बुरा सही, ज्यादा होगा? बिल्कुल सही। ओह वाह। इसलिए अपनी लाइफ को समय से पहले खत्म कर देने का जो विचार होता है बहुत नहीं माना जाता। हम दुख से बचने के लिए मरण को प्राप्त हो जाए, है ना, लेकिन वह दुख अब फ्यूचर में जो बच गया वो आगे जाकर और तीव्र होकर वापस मिलेगा, ठीक है। लेकिन चारू जी, ऐसे केस में जो जैसे वॉर्स, मर्डर्स, ऐसे वाले केसेस में जो लोग जाते हैं फिर हाँ, तो उनकी कोई उन केसेस में भी होता है। उन केसेस में पर्सन दुखी होके तो नहीं जाता, राइट। तो दुख को तो उसके पास हो सकता है वेदनीय कर्म इतना ना हो, लेकिन जितने भी कर्म बचे हैं वो उसको फ्यूचर में भुगतने ही पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ पहले खत्म हो गई तो सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, उसके जो भुगतने थे वो खत्म हो जाएंगे, उनको निर्जरा नहीं होती, ठीक है। ओके। तब तो ये सभी के लिए शॉर्टकट बन जाएगा। चलिए, ठीक है। और थैंक यू स्मिता जी, आपने ज्वाइन किया, स्मृति जी, एंड आपको अच्छा भी लग रहा है, दैट्स गुड टू नो। आपने सबके साथ शेयर किया, और जितना हो सके आप अटेंड कीजिए। नहीं हो पा रहा है तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, है ना, और कैचअप भी कर सकते हैं, सारी रिकॉर्डिंग सेव्ड है। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत बुधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमकर में। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। और आज 8 बजे 8 PM आचार्य श्री के लिए जाप करेंगे अपन, ठीक है। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय